नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी दोनों जो है काफ़ी तेज़ी से मार्केट जो है बिल्कुल उसको नीचे की तरफ घसीट रहा है। बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पर हमारे कई सारे जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट और कितना गिरेगा। तो हम लोग बिल्कुल उसी की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसी-कैसी संभावनाएँ हैं जो कि अभी यहाँ पर बची हुई हैं, जिसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा या यहाँ पे पॉज़ लेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक मिड टर्म की थोड़ी-सी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो डेली बेसिस पे वीडियो आएगा दोस्तों, वो कहीं न कहीं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की तरफ होगा। तो हम लोग उस पर बात करते रहेंगे डेली वीडियो बना कर के। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें, तो इस एरिया के आस-पास मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं ये आपका इस एरिया के आसपास जब हम लोग 2020 के अंदर थे यहाँ पे, तो 2020 के चौथे महीने में एक बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और 2000 ये आपका 22 ठीक है? 2021 के 10वें महीने में एक टॉप का फॉर्मेशन हुआ, जो कि इस एरिया के आसपास है, जो आपको साफ-साफ दिख रहा होगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि निफ्टी के अंदर भी और बाकी सारे इंडेक्सेस के अंदर भी एक करेक्टिव जो है आपका फॉल देखने को मिला और वहाँ पर मार्केट जो है नीचे आया। तो हम लोग इसको बिल्कुल नियो वेव के से अभी आपको एनालाइज़ करके बताएँगे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है और आने वाले समय में यहाँ पर क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 2020 से ये राइज़िंग ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है और यहाँ पर आपका ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, यहाँ पर ये आपका थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये कहीं न कहीं फिफ्थ वेव की तरफ जो है बिल्कुल काम कर रहा है और करने के बाद जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका ज़िगज़ैग का सॉरी, ये आपका जो फ्लैट का जो फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर रेक्टेंगल वाला बनता है, तो उसके अंदर ये ए, बी, सी, डी और ये ई का कहीं न कहीं फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर कहीं न कहीं 1, 2 ये 3 और ये कहीं न कहीं फोर्थ वेव में है। अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये फोर्थ वेव में तो है, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर ये फोर्थ वेव में है, रियल में, जो कि मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये फोर्थ वेव में ना हो करके ये कहीं न कहीं इस फर्स्ट वाले वेव का जो करेक्शन अभी कंप्लीट किया यहाँ पर, ठीक है? ये ए वेव हो सकता है, यहाँ पर बी वेव हो सकता है और इस एरिया के आस-पास कहीं न कहीं एक सी वेव हो सकता है। तो अब इसको हम लोग प्ले कैसे करेंगे? इस बात को समझना है। क्योंकि देखो, ये अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आता है, तो मुझे लगता है तकरीबन मैक्स टू मैक्स आपका 37,300 के आस-पास जाते-जाते तो बॉटम आउट हो ही जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन हम लोग इसको फाइनल स्टॉप लॉस की तरह भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मान लो कई बार क्या होता है ना, इलोंगेटेड फ्लैट बनता है, तो वो नीचे की तरफ ज़्यादा जो है लेकर के जाएगा, तो फिर उसके अंदर रहेगा वो फॉर्मेशन वही, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अभी जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वो निफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव और अब यहाँ से फिफ्थ वेव निकलेगी। तो इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि मान लो अगर ये यहाँ पर आता है और आने के बाद बॉटम आउट करके वापस चलने लगता है, तो कहीं न कहीं ये वापस से 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा, जो कि फिर से आपको वापस ये कहीं न कहीं करेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो मतलब ये कहने का हुआ कि अगर यहाँ से हम लोग ऊपर भी जाते हैं, तो भी नीचे आएँगे। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग नीचे आना शुरू करते हैं और ये सी वेव लगाते हैं, तो उसका लेंथ आपको इसके सबसे पहले एसएल जैसे ही कटेंगे आपके 39, 399, 370 इस रेंज के नीचे जैसे ही बाज़ार जाना शुरू हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहीं न कहीं बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ए, बी और सी बना, जो कि यहाँ पर आपका सेकंड वेव कंप्लीट हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना है और उसके चार्ट के ऊपर जाना है और देखना है कि ये अभी यहाँ पर क्या किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल फ़ॉल कर रहा है, आप ये देखो और यहाँ पर कहीं न कहीं जो एक फ़ॉर्मेशन बना था फ़ॉल का, ये ज़िगज़ैग का पैटर्न था, वो ज़िगज़ैग पैटर्न कहीं न कहीं तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए था, जो कि नहीं निकला और यहाँ पर रेजिस्टेंस 42,000 का बन गया बहुत तगड़े तरीके का। बजट के अंदर भी आपने देखा कि बहुत ही शार्प फॉल जो है वहाँ से आया था बजट के अंदर और यहाँ पर आने के बाद ये बैंक निफ्टी बिल्कुल शांत हो गया और अभी बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो अभी हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए पॉसिबिलिटी, आप सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि अभी आप ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हो, क्योंकि डेली चार्ट अगर यहाँ पर हम लगाते हैं
और यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये साफ-साफ पता चलेगा कि आप यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को प्लेस कर दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो ड्यूरेशन अभी भी बाकी है। 1 सेकंड में ये ट्रेंड लाइन सही से लगा देता हूँ, वैसे आप समझ जाओगे, मुझे पता है काफ़ी समझदार हो आप लोग। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ये आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन में यहाँ पर टच करता हुआ ये कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा रहा है और आप ये देखो कि इस बारी मार्केट यहाँ तक नहीं आकर के बिल्कुल बीच से ही जो है नीचे आ रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ आने के बाद थोड़ा टाइम बिताएगी और बिताने के बाद फिर ऊपर अगर जाने लगेगी, तब आप समझना कि ये कहीं न कहीं फिफ्थ वेव की तरफ है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको इसके अंदर शॉर्ट पोज़ीशन ही बनाने हैं। टॉप के ऊपर कहीं न कहीं सेलिंग प्रेशर आएगा, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रख कर के काम करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं कुछ बैंक्स के भी बिल्कुल नाम लेने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है अदानी के अंदर भी इतना बड़ा कांड हुआ है, उसके अंदर एसबीआई का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा उछल करके आ रहा है। हालाँकि उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कह रखा है कि नहीं ठीक है, लोन अपने लिमिट के हिसाब से है। तो वहाँ पर भी जो है उसके चार्ट पे हम लोग बात करेंगे। उसके फंडामेंटल की तो जो बातें हैं वो तो पूरी दुनिया करती है, ठीक है? तो हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपको वहीं से बनेगा। फंडामेंटल की बातें भी मैं यहाँ पे बहुत कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर के आपको बताऊँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि एक यहाँ पर कहीं न कहीं ट्रिपल टॉप जैसा फॉर्मेशन और एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आप देख लो, ठीक है? और आज ये रहा आपका पहला टॉप, ये रहा आपका दूसरा टॉप आवरली चार्ट पे और ये रहा आपका कहीं न कहीं तीसरा टॉप, ये वाला, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपको जो है रेजिस्टेंस फेस करवा रहा है। अब आपको जो करना है वो क्या करना है कि मान लो आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये इसका जो है सपोर्ट एरिया है, जो कि 41,100 के नीचे है, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर का जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है, वो है आपका 41,680 के आसपास, 650, 680 के आसपास, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास अगर मार्केट मान लो ऐसे गैप अप खुलता है कल, गैप अप खुलने के बाद वापस नीचे आने लगता है, तो आप यहाँ पे एसएल लगाओ इसका और काम कर लो सीधे-सीधे नीचे की साइड पे। और सबसे ज़रूरी बात, ये ब्रेक होने का वेट करना। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि ये बिना जो है बिल्कुल ब्रेक हुए ऊपर आने लगेगा, तो इसको आप समझ जाना कि कैसे प्ले करना है, ठीक है? तो कल के लिए जो यहाँ पर काम होगा वो कहीं न कहीं बेयरिश साइड के लिए होगा। मिड टर्म का काम मैं आपको बता दूँ, तो मिड टर्म के अंदर आप जैसा ये देख पा रहे हो यहाँ पर कि मार्केट जो है बिल्कुल कहीं न कहीं नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो अभी थोड़ा अवॉइड करो, इस हफ्ते तक एटलीस्ट अवॉइड करो। शॉर्ट की तरफ ध्यान रखो या नहीं करना है तो कुछ भी मत करो, ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका कि अगर मान लो आपको ऑप्शंस नहीं आते, ठीक है? और आप यहाँ पर बहुत लंबी पारी नहीं खेल सकते हो या इंट्राडे आपसे नहीं संभलता, तो मैं आपको साफ कहूँगा इन्वेस्टमेंट से कम दूर रहो, थोड़ा-सा चीज़ों को देखो, समझो, उसके बाद काम करो, ठीक है? दुनिया बोलेगी कि हाँ ठीक है, फेयर वैल्यू है, ये रेट आ गया, वो रेट आ गया, कभी मत पड़ना इस चक्कर में। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों के रेट मैंने ऐसे देखे हैं, जो आए और आए और आए। मतलब ₹100 ₹10,000 का वो माल था, ₹1000 से वो 800 हो गया, 800 से 700 पे सबको लगा सस्ता है, वहाँ हो गया, 700 से 600 हो गया, 600 से 500, 500 से 400 और फाइनली 200 और ₹20 भी हो गया, ठीक है? पीछे ढेरों एग्ज़ाम्पल है, आप उठा करके देख लेना। एक टीटीएमएल का ही एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो कि इसके अंदर कितना ज़्यादा राइज़ हुआ था। लोग बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे थे कि हाँ ठीक है, ये बहुत ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, चला ही जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि टीटीएमएल का कहीं न कहीं टॉप लग रहा है, ठीक है? तो उस जगह पे आपने देखा कि मार्केट देखिए इसको किस तरीके से ₹300 का माल अभी ₹70 पे हो गया। अब कहाँ बोलोगे कि खरीद लें? तो इसलिए वो चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है? हालाँकि इंडेक्स है ये बैंक निफ्टी, तो ख़ास करके ध्यान देना है कि इसके ऊपर तो वैसी चीज़ें नहीं होंगी कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर भी अगर आपको लॉस लगता है, फिर तो उससे क्या है ना कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो थोड़ी-सी खराब हो जाती है। आप यहाँ पर जो है ना मतलब पैनिक होने लगते हो मार्केट के अंदर और उसकी जगह उल्टे-सीधे डिसीज़न लेते हो। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं नीचे की साइड पे, तो नीचे की साइड पे ही चलेंगे। सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया है 41,100 के आसपास कहीं न कहीं है, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात कि आपका जो 41,250 है, ठीक है? 41,250, ठीक है? आज का जो लो है 41,160 का है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल दोनों को ध्यान में रखना है कि ये एक लगभग-लगभग नो ट्रेडिंग ज़ोन है। अगर आप मान लो करते भी हो, तो ये समझ लो डेली कैंडल के अंदर-अंदर आप वहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग कर लो। नीचे के साइड पे आए, तो थोड़ा-सा देख लो कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, तो वो कहीं न कहीं नीचे ही लेकर के आएगा, तो वो भी देख लो। और अगर ऊपर की तरफ आना शुरू करे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाना और वहाँ पे जैसे ही आपका कोई मतलब रनिंग एसल जो है हिट होने लगे, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आप वहाँ से निकलने की बिल्कुल कोशिश करना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आशा करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि आपको मार्केट में अभी क्या करना है।
इस हफ्ते कम से कम थोड़ा-सा अवॉइड करो मार्केट को, नेगेटिव साइड पे ही प्ले करो और नहीं हो तो बिल्कुल प्ले ही मत करो। क्योंकि आप ये समझो कि मार्केट हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसे बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? ये स्किल्ड पर्सन का काम है, अगर आप इतने स्किल्ड नहीं हो अभी के लिए, ठीक है? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एक समय आएगा जब आप स्किल्ड हो जाओगे, उसके बाद आप काम कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। मैं यहाँ सालों से देख रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जाता है। मैं भी तकरीबन यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, तकरीबन अगर कहा जाए तो सही मायने में 2016 से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इतना टाइम होने के बाद भी मैंने मार्केट के अंदर बहुत सारे उतार-चढ़ाव देख लिए हैं, जहाँ पे कि 2018 के अंदर का टॉप भी मैंने देखा, 2020 का मैंने लो भी मैंने देखा, वहाँ से फिर राइज़ भी देखा, फिर अभी का टॉप देख रहा हूँ, फिर वहाँ से जो है राइज़ भी देखा। तो ये सारा चीज़ जो हिस्सा है ना, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, आप 2-3 राइज़ फॉल नहीं देख लेते, ये समझ लो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आप कोई जल्दबाज़ी मत करो, ठीक है? वेट करो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे किस तरह की वीडियोज़ और जो है आपको अच्छी लगती है और मैं यहाँ पर कौन-सी वीडियो आपको बना कर के दे सकता हूँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।